हेलो बच्चे लोग। तो आप लोगों के लिए मैं आदित्य आनंद मेड जी एक्स नीट जेई फाउंडेशन चैनल पर लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट सेमीकंडक्टर। और आज जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं ये आप लोगों को गारंटी देता हूं कि किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेहतर कंटेंट यहां पे मिलेगा। और मेरा लेक्चर जब तुम देखोगे एक एक तो सेमीकंडक्टर का बहुत ही बेसिक बिलो बेसिक चीज सब तुम्हारे दिमाग में ऐसे मैं सेट करूंगा कि कैसा भी थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, 100% सही होगा। चाहे वो तुम किसी भी खुलेआम चैलेंज है, किसी भी बुक से कोई भी पीवाईक्यू जेई मेन का क्वेश्चन कुछ भी लगाओगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या तुम ऐसा ही नहीं चाहोगे कि सर इतना ही धमाकेदार करो जिससे कि हमें कोई भी क्वेश्चंस एकदम हो जाए? तो ऐसा ही अपन लेक्चर लेते हैं हमेशा यहाँ पे। और आज आपको पता भी चल जाएगा कि सर आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो जैसा आपने बताया। मेरे लिए बस आप लोगों से यही चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना। अगर स्टार्ट हुआ है तो सारे लेक्चर देखना, फिर तुम मुझे बोलोगे कि कुछ भी नहीं है सर, और एकदम इंजॉय करके हम 100% इसमें मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी क्या है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो सेमीकंडक्टर 4 साल पढ़ा ही है अपन पूरा इंजीनियरिंग में। तो तुम्हें बड़ा प्यार से छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में एकदम एक एक पॉइंट को फिट करूंगा, राइट? तो चलिए सर शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 1। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या सर? आज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा बेसिक्स एकदम बिल्कुल स्टार्ट करने से होगा। और तुम्हें एक एक चीज इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि तुम मजेदार तरीके से एंजॉय करोगे चैप्टर को, इंटरेस्ट लगने लगेगा। ये लोग बोलते हैं थियोरिटिकल है, पहला पेज में, दूसरा पेज, तीसरा पेज में मजा नहीं आएगा। देखना तुम्हें थ्योरी में कैसे मजा दिलाता हूं मैं। एकदम तुम्हारे दिमाग के सामने एक थ्योरी बिल्कुल निकल के आएगा। तो ये थियोरिटिकल चैप्टर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज थियोरिटिकल टॉपिक से 2 क्वेश्चन तक आ जाता है और न्यूमेरिकल से 2, तो 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे। तो समझ लो 4 क्वेश्चन फोकट में नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो थ्योरी को बहुत सिंप्लीफाई किया है मैंने, बहुत सिंप्लीफाई किया है। और एक एक लाइन को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि तुम्हें एकदम याद हो जाएगा। और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो फ्लो में तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। इस चैप्टर में एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना है। समझ में आ गया ना कहां पे एनसीईआरटी पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है पहले मेरे पढ़ाने के बाद, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला है कि मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन का। तो मैं बात किसका करना चाहता हूं? सेमीकंडक्टर का? नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है सर ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक्स है? हाँ, बिल्कुल लिखा है ये वर्ड। तो ये जो सेमीकंडक्टर चीज सब है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे तुम मोबाइल फोन यूज करते हो, कैमरा यूज करते हो, माइक्रो प्रोसेसर है तुम्हारा, लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर है, उन सब का बेसिक चीज ये है क्या? सेमीकंडक्टर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को समझाना चाहता हूं। देखो अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा मतलब अभी तक मतलब सर्किट के बारे में पढ़ा। सपोज करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, लोड मत लो ज्यादा। करंट 12 में हो तुम, करंट पढ़ लियो तभी सेमीकंडक्टर पर पहुंचोगे, अदरवाइज उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा, लोड मत लेना। सिंपल। 10th क्लास में क्या पढ़ा? 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में सर हमने पढ़ा कि एक रेसिस्टेंस होता है, इस पे जब हम बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो करता है। किधर से किधर? ये पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी है, ये निगेटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी है। करंट ऐसे फ्लो करता है, यानी कि अगर मैं ए और बी 2 पॉइंट दूं तो ए टू बी करता है। ओम्स का लॉ चलता है। मान लो ये 5 वोल्ट का बैटरी है, मान लो ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, तो ओम ने, साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है 5, रेसिस्टेंस है 5, तो 5/5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर होता है। ये चीज तुमने पढ़ा, राइट? इसी चीज को यहां पे चेंज किया गया है।
कहां पे? सेमीकंडक्टर में। आखिर यहां पे कुछ एड ऑन फैसिलिटी मिली होगी लोगों को, तभी लोगों को इतना लुभावना बन गया है सेमीकंडक्टर। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो तुम आई वॉच यूज करो या फिर तुम कैमरा यूज करो, फोन, स्मार्टफोन तुम्हारे पास है, और कोई भी डिवाइसेस जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जरा सा भी यूज है, सर्किट का जरा सा भी यूज है, उन सब जगह हमने यही किया है फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी सर? इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करने का फैसिलिटी किया। आखिर ऐसा क्या था सर कि ये ये रेसिस्टेंस को हमने, ये क्या है बताओ मुझे? रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस को हमने रिप्लेस किया एक नई चीज को। रेसिस्टेंस क्या काम नहीं करता था? करता था। फिर ऐसा क्या चीज हो गया कि हमें जरूरत पड़ गई सेमीकंडक्टर का? तो कुछ तो स्पेशल होगा। हाँ, अब उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो, और यहां पे इलेक्ट्रो और निक्स, यहां पे देखो ये दो चीज से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, जो कि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और यहां पे ये निक्स जो है वो डायनामिक्स को बताता है, डायनामिक्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड एक्चुअल में दो वर्ड से मिला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा डायनामिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स है ये। अब इसको समझते हैं, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन के डायनेमिक्स की बात करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रो है वो समथिंग चार्ज होता है, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है यहां पे, बट इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। तो वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर होता जा रहा है? तो हम इस चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स है वो एक चार्ज के मूवमेंट की बात करता है हमेशा। चार्ज का मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, वही तो सारा खेल खेल रहा है यहां पे। तो हमने इस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज इंट्रोड्यूस किया जो कि इस चार्ज के डायनेमिक्स को हमें समझा पाए, और हमने इंट्रोड्यूस किया है सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो चार्ज का फ्लो है उसको कंट्रोल किया हुआ है, जबकि रेसिस्टेंस में फ्लो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं था। हम जो भी बैटरी लगाते थे वो इधर जाना होगा तो इतना ही जाएगा, और 1 एम्पियर की जाएगा, फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या किया, वी कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। यही इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। क्या किया हमने? कंट्रोल किया। किसे कंट्रोल किया? कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही वो लाइन है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच बना के रख दिया। इसमें फैसिलिटी है हमारे पास कि हम चार्ज को ए टू बी देना चाहें वो हो जाएगा, बी टू ए जाना चाहें वो भी हो जाएगा, 1 एम्पियर से ज्यादा बनाना चाहें वो भी हो जाएगा, और 1 एम्पियर से कम करना चाहें वो भी हो जाएगा, बिल्कुल बंद करना चाहें वो भी हो जाएगा। तो यहां पे हमने एक टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया और हमने स्विचिंग टेक्निक डेवलप कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेगा। चार्ज एकदम नहीं चाहोगे बंद कर सकते हो, सब सर्किट वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें से बंद हो सकता है। फ्लो बढ़ाना चाहोगे, करंट 1 एम्पियर से ज्यादा भी बढ़ सकता है। 1 एम्पियर और 0 के बीच में रखना चाहोगे वो भी हो सकता है। यही एक स्पेशल चीज है जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को बाकियों से डिफरेंट कर दिया, और रेसिस्टेंस को हमने रिप्लेस किया अ न्यू काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये फैसिलिटी हम कर सकते थे कुछ कुछ करके। वो कुछ कुछ क्या है सर? 2 चीज है, एक है डोपिंग
और दूसरा है बाइजिंग। तो ये दो वर्ड से दोस्ती कराया मैंने तुम्हें अभी। क्या? डोपिंग एंड बाइजिंग, ये दोनों आगे पढ़ने वाले हैं अपन पूरा चैप्टर में। क्लियर हो रहा है तुम्हारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कौन बेहतरीन बनाया सर? कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, हमने चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल कर लिया। अब इस चैप्टर में जो चार्ज कैरियर है वो दो टाइप का होता है। यहां पे हमेशा मैंने बोला कि चार्ज कैरियर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव भी है। इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में तुम निगेटिव चार्ज बोलते हो, प्लस पॉजिटिव चार्ज भी लिख देता हूं। चलो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज भी लिखता हूं, पॉजिटिव। तो यहां पे जो चार्ज कैरियर है वो कैसा है सर? वो पॉजिटिव और निगेटिव है। निगेटिव को तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां पे भी दो चीजें, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। जल्दी से देखना, निगेटिव। और एक दूसरा चार्ज कैरियर है पॉजिटिव, जिसे हम होल्स बोलते हैं। यहां पॉजिटिव चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां किसका कॉन्सेप्ट है? होल्स। और इसी को हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव कराते हैं। यानी कि इस चैप्टर में एक नया नया वर्ड यूज करेंगे हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे होल्स। और होल्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते इलेक्ट्रॉन कहीं से हट जाता है, तो पहले हम बोलते थे पॉजिटिव चार्ज आया, अब हम बोलेंगे कि वहां पे होल क्रिएट हुआ, उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह हम बिहेव करवाएंगे। क्या बात समझ में आई तुम्हें? तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं? वी कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। Here are two kind of charge carrier. One is electron and another one is holes. और होल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन के मूव करने से होल्स क्रिएट होता है। सपोज करो यहां पे कोई मटेरियल है, सपोज करो एक्स है, इसके पास सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल। कोई एक्स मटेरियल है फॉर एग्जांपल, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन को। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, सपोज कर लो कहीं चला गया, सपोज करो कहीं चला गया, यहां से दूसरे रीजन में चला गया, यहां पे दूसरा रीजन बना दिया मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो चल के यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये वाला आ गया यहां पे। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने कराया, हाँ सर एकदम सही समझ में आ रहा है हमें, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो था आपका, उसको आपने मूव करा दिया किसी भी मैकेनिज्म से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया बेटा, तो यहां पे ये अब नहीं बचा, ये उड़ता हुआ यहां आ गया। ओई 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 ओई, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां नहीं बचा, तो क्या हुआ? ये जगह खाली हो गया, और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल्स। ऐसे बनाएंगे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन के जाने से एक चीज बनता है जिसे हम होल्स बोलते हैं। इसका काम पॉजिटिव चार्ज की तरह ही है। तो अब चार्ज कैरियर का दो चीज हमने सीखा, एक इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और यहां जो है कंट्रोल ऑफ फ्लो, इसको मैंने कंट्रोल कैसे किया? दो चीज से, एक बाइजिंग और दूसरा डोपिंग। जगह नहीं है, खिचड़ी पक जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं, तुम यहां पे लिख लो बाइजिंग, BIASING, और यहां पे डोपिंग। हमारे पास दो चीज है। तो एक काम करता हूं ना, मैं इस लाइन को हटा देता हूं। ओके, और यहां पे लिखता हूं, इस कंट्रोल को करने का दो तरीका है, एक है डोपिंग और दूसरा है सर्किट में बाइजिंग। तो इसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में, डोंट वरी। तो अब ये पूरा चैप्टर इन सब बातों के अराउंड घूमेगा। एक होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह, एक इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज की तरह, एक डोपिंग क्या होगा अभी नहीं बताया, वर्ड से दोस्ती कराया, और दूसरा बाइजिंग क्या होगा वो बताऊंगा। बाइजिंग सर्किट में यूज होता है, डोपिंग मटेरियल में होता है।
डोपिंग कहां होता है? मटेरियल में, और बाइजिंग कहां होता है? सर्किट में। कोई बात नहीं है, मैं इसे पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये सारा क्लैरिटी अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया तो जल्दी से बोल दो सर, पहला पेज का एक एक चीज एकदम ब्लड सेल में घुस गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स दो चीज है, एक चार्ज कैरियर और डायनेमिक्स। चार्ज कैरियर दो तरीके का है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल्स। होल्स सर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते जो खाली जगह बनता है उसे हम होल्स बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा स्पेशलिटी यही है कि हमने करंट के फ्लो को, और करंट का फ्लो मतलब चार्ज के फ्लो को कंट्रोल कर रखा है, और वो कंट्रोल होता है डोपिंग और बाइजिंग से, जो कि आप अभी पढ़ाने वाले हो। तो ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि हमने चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए ये जो रेसिस्टेंस वाला खेल था इसको हमने रिप्लेस किया किस चीज से सर? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक एक लाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाई इट इज मटेरियल सर? समझना पड़ेगा बेटा तुम्हें। ये मटेरियल क्यों है? क्योंकि हम इसी का स्टडी ही कर रहे हैं, हम एक्चुअल में सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं। तो मटेरियल कैसा होगा? जैसे सपोज करो कोई ऐसा ही कुछ होगा। अब मटेरियल है तो कुछ ना कुछ तो शेप बना के बैठा होगा ना, ऐसा शेप बना के बैठा है, चलो ये मटेरियल है किसी चीज का, है कि नहीं? एक छुट्टा थोड़ी होगा मटेरियल अगर बोलते हो तो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस की बात मैं कर रहा हूं। हमारा स्टडी करना है सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल में बोलता हूं तो थोड़ा सा एक पार्ट उठाया मैंने, ऐसे 100 ग्राम का एक मटेरियल लिया, ऐसे एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले लूंगा यार। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहा हूं तो कुछ होगा, शेप होगा, साइज होगा, सब कुछ होगा। एक मटेरियल को उठा लिया मैंने, थोड़ा सा पार्ट को, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहता हूं क्या होता है सेमीकंडक्टर, सब बताऊंगा। पहले मैं मटेरियल को बता रहा हूं। हम पढ़ना क्या चाहते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और सेमीकंडक्टर को भूल जाते हैं, मटेरियल पे फोकस करते हैं। जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं मटेरियल, व्हाट डज इट मीन? इस तरीके से कोई एक सॉलिड होगा, एक्चुअल में सॉलिड वर्ड यूज करता है एनसीईआरटी यहां पे। सॉलिड क्या यूज करता है? सॉलिड। अगर सॉलिड है तो क्या होगा? एक मटेरियल साइंस होगा इसके अंदर, जिस चीज से वो बना होगा, उसका शेप होगा, साइज होगा, कुछ होगा। हम सॉलिड्स की स्टडी कर रहे हैं अभी। हमने कोई सब्सटेंस को उठाया, इसमें क्या होगा देखो जरा सा। सपोज करो ये एक सॉलिड है और मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको बना दिया। अब जरा सा इस पे फोकस करो, पूरा का पूरा इस सॉलिड पे। इसमें क्या होगा? जिस भी चीज का मटेरियल होगा, ये सपोज करो आयरन का होगा, Fe26 इलेक्ट्रॉन्स, 26 प्रोटॉन उसके एक एटॉम में होगा। समझना मेरा बात, मजा देगा तुम्हें। अगर मैं बोलूं 1 मोल आयरन दो, कितना आयरन दोगे मुझे बताओ तुम्हें? मैं बोलूं 1 मोल आयरन मुझे चाहिए, तो मोल जो होता है, केमिस्ट्री की बात करने लगा अब मैं, मोल एक नंबर को बताता है सर। तो अगर आप बोलोगे 1 मोल आयरन, इसका मतलब हुआ आपको 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटॉम चाहिए आयरन का। इसी को दुनिया 1 मोल एटॉम बोलती है। कितना होगा जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोल होता क्या है? मोल होता क्या? मोल होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मास इन ग्राम बाय मोलर मास। अगर मैं बोलूं 1 मोल आयरन चाहिए तो कितने ग्राम आयरन की जरूरत पड़ेगी जरा बताना तुम्हें। मोलर मास आयरन का कितना होता है सर? 56 होता है। तो तुम्हें 56 ग्राम चाहिए भाई। 56 ग्राम तुम समझ रहे हो कितना होगा? 56 ग्राम कितना होगा बताओ? आयरन इतना इतना तो बहुत हो गया। थोड़ा सा आयरन वेट ले लोगे तो 100 ग्राम आयरन हो जाएगा। अरे वो 50 ग्राम नहीं देखे हो क्या? 50 ग्राम का ऐसे जो सब्जी खरीदने जाते हो 50 ग्राम दे दो, इतना तो इतना छोटा सा होता है मटेरियल, इतना ही होता है। देखो 50 ग्राम, उसी में थोड़ा सा और ऐड कर दो, 56 ग्राम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो है ना? अगर मैं बोलूं 1 मोल हमें दो, अगर मैं बोलूं आधा मोल दो,
तो वो जो 50 ग्राम है उसका आधा कर दो। अगर मैं बोलूं 0.25 मोल दो, उसका और आधा कर दो। और छोड़ो, तुम 10 का पावर 23 को समझ पा रहे हो क्या है ये? 10 के ऊपर 23 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओ भाई साहब, इतने एटॉम्स हैं एक चुटकी से 56 में। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जरा सोच के देखो, क्योंकि एक आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26 प्रोटॉन हैं। तो एक एटॉम में 26, देखो इधर, एक एटॉम में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इतने में कितना होगा? इंटू 26। अगर मैं इतना छोटा सा एक आयरन लेता तो ये मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं क्या है ये नंबर भैया। यूनिट 10 100,000 करते जाओगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। इतने छोटे से आयरन के ऊपर इतने मिलियंस एंड बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक सॉलिड मटेरियल ले लो तो उसका हालत क्या होगा, तुम सोच के देखो। सर ये तो बहुत ही भयानक से इलेक्ट्रॉन्स का एकदम खजाना होगा यहां पे। यस, क्या मैं ये समझाने में सफलता प्राप्त कर लिया कि यहां पे ये मटेरियल में एटॉम ही एटॉम है। एटॉम 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 एटॉम, ये होल्स नहीं है क्या है ये? एटॉम 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 एटॉम, ये खूब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटॉम्स हैं सर। और एक एटॉम में 26 इलेक्ट्रॉन है सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 26 अगर आयरन की बात करते हो तो। अब इस एटॉम का स्ट्रक्चर को मैं मैग्नीफाई करता हूं। ये एटॉम है, इसके अंदर इस तरीके से ऑर्बिट्स होंगे, तुम्हें पता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होगा, तुम्हें पता है। यहां पे जो ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, ये ऑर्बिट में घूम रहा होता है। यहाँ पे प्रोटॉन्स होता है, यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स होंगे। इसी तरीके से और भी ऑर्बिट होगा, इसका जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, यही होता है 1s2 s2 p3 s3p। इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इससे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ तुमसे एक है, क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो इसके ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सर। फर्स्ट ऑर्बिट है 1s, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सर। ये 2s है, इसमें भी 2 और इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन 2p होगा अगला वाला। अगला वाला क्या होगा? 1s 2s s ऑर्बिट, फिर 2p होगा। अगर ये वाला p ऑर्बिटल पे हम मूव करते हैं सर तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हो जाएंगे। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो क्या मैं बोलूं, ये जो मटेरियल साइंस की स्टडी तुम करना शुरू किए हो, इसमें एक के पास इसी तरीके से बुखलाया हुआ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी, तीसरे के पास भी, चौथे के पास भी, और ये मिलियंस एंड बिलियंस है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से इंटरेक्ट कर रहा होगा। यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही होगी सर, यहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा होगा। और उस मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं और मैं बोलूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटॉम है, अगर मैं एक सिंगल एटॉम की बात करूं, H एटॉम की, तो तुम्हें अभी मैंने बताया है एटॉम्स में भी कि एक हाइड्रोजन एटॉम में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही बताया है। एक प्रोटॉन है, यही बताया है। ये ऐसे मूव करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेटेड, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें मैंने बनाया था एनर्जी, क्या होता है इसमें जल्दी बताओ? एनर्जी लेवल होता है। जब भी तुम एक आइसोलेटेड एटॉम की बात करते हो तो क्या होता है? एनर्जी लेवल। ये कैसे निकाला तुमने एनर्जी लेवल? nth
एनर्जी लेवल कैसे निकाला है जल्दी बताओ। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। याद आया है, निपट गए हो तुम। हाइड्रोजन है, इसके लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, ये रख दूंगा मैं जेड का वैल्यू 1। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फॉर एच एटॉम एनर्जी जो है nth लेवल पे वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो एनर्जी जो है nth लेवल पे क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर फॉर एच एटॉम। देख रहे हो, यह हाइड्रोजन एटॉम का nth एनर्जी लेवल है। अब n का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल तुम्हें मिलता चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। फिर दूसरा वाला लेवल हमारे पास बनेगा n इज इक्वल टू 2 को सेकेंड एनर्जी लेवल, फिर n इज इक्वल टू 3 को थर्ड एनर्जी लेवल, और इसी तरीके से फोर्थ एनर्जी लेवल और डॉट 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 तक nth एनर्जी लेवल पता जाएगा। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तब एनर्जी लेवल बनता है, लेवल लेवल लेवल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। n इज इक्वल टू 1 का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। n इज इक्वल टू 2 का जो होगा ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 3.4 होता है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 3.4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव आ जाएगा। n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव का एनर्जी लेवल क्या होगा, 0 हम बोलते हैं। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां पे क्या होता है, एनर्जी लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बट एक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लेवल होता है, लेकिन जब इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब एनर्जी लेवल नहीं होता। तो तब क्या होता है सर, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पेज में एक थ्योरी दिया हुआ है जिसे बोलते हैं हम बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर के लिए डेवलप कैसे हुआ वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम एक हाइड्रोजन की बात करते हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। इन जनरल मान लेता हूं मैं कि जेड है, हाइड्रोजन नहीं है, कोई जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, पता है ना तुम लोगों को। जेड क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी को देखूं, यह है पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया है, के Q1 Q2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव लिखना पड़ेगा, बाय R। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ये जो एनर्जी है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा ZE स्क्वायर माइनस का और डिवाइडेड बाय R। यानी कि ये जो एनर्जी है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो एनर्जी है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस एनर्जी U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करना तुम लोग। जब एक इलेक्ट्रॉन है तब, और ये जो एनर्जी है ये लेवल डायग्राम से हम बताते हैं। तो ये कैसा होगा, एक्चुअल में ये जो है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रहता है, स्फीरिकल होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फीरिकल इन नेचर। तो यहां पे हम केमिस्ट्री की बात थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का मतलब, कभी इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं भी हो सकता है। यही तो बताया था हाइजेनबर्ग ने कि मोमेंटम एंड हाइजेनबर्ग सही बोला,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, है ना। पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ डिफाइन तुम कर ही नहीं सकते, दोनों अनसर्टेन है। तो एक जो तुम्हारे पास जो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कभी भी स्फेरिकल रीजन में हो सकता है। तो ये जो एनर्जी का डायग्राम बनेगा आर के प्रोपोर्शनल में, वो कैसा होगा? जब कभी भी रेक्टेंगुलर ये आर होता है 1/r, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है। लेकिन जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, देख लो। ये एक आइसोलेटेड एटॉम जो है, कोई एक सिंगल एटॉमिक साइट है, ये एटॉम है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। थोड़ा सा यहां पे देखो, तुम लोग थोड़ा सा घूमने लगे होगे, अब रुको थोड़ा सा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर कोई एटॉम है तो उसका जो एनर्जी डायग्राम होगा यू वर्सेस आर का, वो ऐसा डायग्राम होगा। लेकिन क्या ये प्लेन में होगा क्या? क्योंकि एक प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है, तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन यहां पे, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एकदम वो नहीं होता है ऐसे ऐसे पानी निकले एकदम बाड़े की तरह, ऐसे 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 ऐसे, बोलो एवरीवेयर ये डायग्राम होगा सर। 3D में डायग्राम होगा एक्चुअल में। ये इसको पूरा घुमा दो तो जो दिखेगा वो डायग्राम होगा। अगर एक एटॉम के इलेक्ट्रॉन के बेसिस का अगर आप एनर्जी का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा डायग्राम है, और ऐसे ही अगर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही मिलियंस एंड बिलियंस बनना शुरू हो जाएगा। एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठा होगा, फिर सातवां होगा। जब तुमने ये चीज देखा और थोड़ा बनाया इसको समझने के लिए कि ये है एटॉमिक साइट, और ये पहला एटॉमिक साइट है, ये दूसरा एटॉमिक साइट है, ये तीसरा एटॉमिक साइट है, ये चौथा एटॉमिक साइट है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट सेट करूंगा ना कि मजा आ जाएगा। लेकिन चुपचाप ज्यादा नेता मत बनो और मेरा चुपचाप ध्यान से सुनना। एक एक थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर तुम खुद करोगे, अदरवाइज पढ़ते रहना जिंदगी भर सेमीकंडक्टर का आंसर नहीं कर पाओगे अगर ये सब क्लैरिटी नहीं बनी तो। बेसिक चीजें। तो जब इस तरीके से खूब सारे एटॉमिक साइट्स हैं तो कैसा होगा? एटॉमिक साइट है, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, खूब सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे एटॉम्स है ना यार। मटेरियल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड की। तो यहां पे भी होगा ऐसा, यहां पे भी होगा ऐसा, यहां पे भी होगा ऐसा, यहां पे भी होगा ऐसा। देखो वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर वाला जो तुमने बनाया है। यहां पे भी होगा ऐसा, 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 यहां पे भी होगा ऐसा। यही डायग्राम बनाया मैंने। यहां सिर्फ 3D में मैं नहीं दिखा पा रहा तो दो बनाया। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन जब मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया, तब तो हालत बहुत ही जबरदस्त होगा। इस तरीके से बनता चला जाएगा और तब तुम देखोगे कि यहां पे एनर्जी लेवल है। और जब तुम मटेरियल की बात करने लगे, यहां पे मटेरियल साइंस की बात करने लगे, तब एक्चुअल में एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। और तुमने क्या देखा यहां पे कि कुछ जगह पे इंटरेक्शन होने लगा एनर्जी का। इसका एनर्जी इसके साथ मिक्स हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पे एनर्जी अभी भी आइसोलेटेड है। तो इस जगह पे एनर्जी का दो लेवल क्रिएट होना शुरू हो गया। एक लेवल ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन बुखलाए हुए हैं, एक दूसरे के घर में जाए जा रहा है, एक दूसरे के घर में जाए जा रहा है, क्योंकि ये एक है और यहां पे ढेर सारा है। इसके जस्ट बगल में एक और है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि ये एटॉम्स है, माइक्रो में इसी बने हुए हैं। इसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, उसके साथ क्या फील आ रहा है तुम्हें? ये एक में ऐसा है, ऐसे ही बगल में भी है, इसके आगे भी है, पीछे भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे घूमने फिरने का जगह मिल गया, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहां पे एनर्जी का इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया।
आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। और जब हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो एक्चुअल में यहां पे दो डिफरेंट चीज बनता है जिसे बोलते हैं क्या, बैंड। ये इतना डिस्टेंस है, देखो इसको बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड। ये लेवल नहीं होता। लेवल और बैंड में क्या डिफरेंस है जरा समझना। लेवल का मतलब होता है बस एक लाइन, दैट्स इट, वहीं पे है एनर्जी। यहां पे एक बैंड है, इतने रीजन में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहां पे दो तरीके से इस थ्योरी को समझा जाता है, एनर्जी बैंड थ्योरी बोलते हैं इसको। और ये जो अपर वाला लेवल है इसका स्पेशल नाम दिया लोगों ने, और क्या बोला जानते हो, इसको बोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है, वो है कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया इसका जल्दी से बताओ, कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया इसका जल्दी से बताओ, इस बैंड का, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अच्छा। सीबी, इसको क्या बोला दुनिया ने, सीबी। क्या बोला दुनिया ने, सीबी, कंडक्शन बैंड। और ये जो नीचे वाला लेवल है इसको क्या बोला, वैलेंस बैंड। यहां पे बैंड थ्योरी डेवलप हुआ इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्टडी करने के लिए। बोलो मजा आया क्या। यहां पे क्या डेवलप किया हमने, बैंड थ्योरी। तो ये क्या है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और अब तुम्हें समझ में आया होगा कि जब भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं मटेरियल साइंस में तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आता क्यों है, और व्हाई कंडक्शन बैंड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई कंडक्शन बैंड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन, ये डिसाइड करता है। जितना बढ़िया फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। और बहुत बार इवन सीबीएसई में भी 4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता था थ्योरी में, और नीट में भी आएगा, जेईई मेन में भी आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि बैंड थ्योरी का यहां पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी तक हम लेवल ऑफ एनर्जी की बात किया करते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर जब आता है तो हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं। और जब कंडक्शन बैंड खाली होता है, वैकेंट, तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो इंसुलेटर होता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। जब कंडक्शन बैंड में मस्त मोला जबरदस्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों है, तो कंडक्शन जबरदस्त होता है, तो हम बोलते हैं उसको क्या, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड खाली है, एनसीईआरटी लाइन कोट करता है एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में क्या होता है, खाली पड़ा हुआ होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन ही नहीं होता। एंड सेमीकंडक्टर में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और इसीलिए कुछ कुछ कंडक्शन होता है। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में मैं इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊंगा कंडक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को घटाऊंगा कंडक्शन घट जाएगा, जीरो कर दूंगा कंडक्शन रुक जाएगा, बल्क में डोपिंग करके इलेक्ट्रॉन और होल्स पुश कर दूंगा कंडक्शन तगड़ा हो जाएगा। और यही फैसिलिटी था हमारे पास सेमीकंडक्टर में, और यही हम यहां पे कर पाते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, उसकी फैसिलिटी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यही बेसिक चीजें समझ नहीं आया तुम्हें, इंटरेक्शन ही नहीं समझ में आया, कंडक्शन बैंड का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, व्हाई बैंड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी तक हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया ऐसा
क्योंकि अब हम मटेरियल की पढ़ाई करना शुरू किए। अब ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ तो जरूर कमेंट करके बताना, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हो, तभी मुझे भी एनर्जी मिलता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, बच्चों को एक एक चीज बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और रियल में इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। तभी तुम्हें याद हो जाएगा सब कुछ, और तुम एग्जाम में एक एक क्वेश्चन एकदम फ्लो में करोगे। तुम अभी करके दिखाऊंगा, देखना ना। ये है बैकग्राउंड, कितना इंपॉर्टेंट है। टीचर्स क्वेश्चन शुरू कर देगा पढ़ाते ही, सीधा सेमीकंडक्टर, चलो पी टाइप और एन टाइप। अरे यार, बैंड थ्योरी बच्चों को आया नहीं, उसे क्या खाक समझ में आएगा कैसे करता है कंडक्शन सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। अब जब ये चीज तुम समझ गए हो, बैंड थ्योरी समझ गए हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हमने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। किसे सर? कंडक्टर को और इंसुलेटर को। और जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर को समझ गए हैं, तब अब समझने की बारी आएगी किसका सर? सेमीकंडक्टर का। अच्छा, अब आयु मजा जीवन का। तो मैंने तुम्हें अभी तुरंत क्लासिफाई किया है कि यहां पे दो लेवल ऑफ एनर्जी है। एक कंडक्टर, एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड। मैंने यही सिखाया अभी तुरंत तुम्हें। कंडक्टर के केस में देखो, ये जो लेवल है ये है कंडक्शन बैंड का, और ये जो लेवल है ये है वैलेंस बैंड का, और ये जो लेवल है ये दोनों में खिचड़ी पका हुआ है, मतलब मिक्स्ड है। देखो, इसीलिए कंडक्टर के केस में यहां से यहां तक को कंडक्शन बैंड, यहां से यहां तक को वैलेंस बैंड, और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। ये दोनों मिक्स हुआ पड़ा है। तो कंडक्टर का क्लासिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं हेयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। और ओवरलैप होने के लिए क्या चलता है? इसका इलेक्ट्रॉन उसमें, उसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसीलिए कंडक्शन में मस्त मोला इलेक्ट्रॉन होता है, जब मन तब होता है। और इसीलिए कंडक्टर में बहुत बढ़िया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी ही नहीं है। एक्चुअल में ये जो मैंने बताया है तुम्हें, यहां पे कंडक्शन बैंड और यहां पे वैलेंस बैंड, ये ऐसे नहीं होता है हमेशा ओवरलैप। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है ये। इंसुलेटर के केस में इसमें थोड़ा गैप होता है। यहां पे है कंडक्शन बैंड और यहां पे है वैलेंस बैंड। देखो, इंसुलेटर के केस में इसमें थोड़ा गैप होता है। किसमें सर? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। ये देखो कितना मजा आ रहा है अब तुम्हें। यह है वैलेंस बैंड, यह है कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में कुछ एनर्जी का गैप होता है, जिसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी, जो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि वैलेंस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को तुम जब तक यहां नहीं पहुंचाओगे तब तक कंडक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए वुड, क्लॉथ्स मतलब कॉटन क्लॉथ्स, प्लास्टिक, ये सब क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर, क्योंकि इसका कंडक्शन बैंड खाली होता है। इसे बोलते हैं एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में क्या होता है? एम्प्टी कंडक्शन बैंड। बोलो, मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है तुम्हें? तो क्या होगा अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो ये बुखला जाएगा, और ये एनर्जी को अगर मैं ओवरकम कर दूं तो ये उछल के यहां चला जाएगा। सेमीकंडक्टर में वही होता है, ये गैप कम होता है, और हमारे पास फैसिलिटी भी होता है, बताऊंगा, जिससे कि इस गैप को कम या ज्यादा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइजिंग। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये जो गैप है वो कम होता है। ये नीचे आ गया देखो, और ये वाला भी ऊपर चला गया देखो। इसके बीच का गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 3 है तो 1 थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और नीचे कर लो।
ये गैप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यहाँ पे Eg, डेल्टा Eg लिखता है जनरली बुक सब, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, आसपास होता है, इसे कर लो। मजा आ रहा है अब तुम्हें? इसके चक्कर में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और एक आध इलेक्ट्रॉन पहले से भी रहता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का यहां पे गैप कम होता है, और टेम्परेचर रेज करने से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं बैठ जाएगा, कंडक्शन को रिड्यूस कर देता है। अगर मैं डोपिंग करके और इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो कंडक्शन और होगा। अगर कूल करने लगूंगा, जीरो टेम्परेचर पे लेके चला जाऊंगा तो ये कोई भी कंडक्शन को एलो नहीं करेगा। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा और कंडक्टर में भी कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डोपिंग एंड बाइसिंग। तो डोपिंग क्या होता है? फॉरेन मटेरियल का इंजेक्शन। फॉरेन मटेरियल क्या होता है? जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स जन्म ले इसमें। तो अब हम उसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या क्लियर किया? विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी मैंने ये क्लियर किया कि यहां पे जो Eg होता है, डेल्टा Eg या Eg कुछ भी लिख दो, वो 0 के बराबर होता है। देयर इज नो एनर्जी गैप। इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लो या यहां पे ले लो या यहां पे ले लो, सब जगह मस्त मोला इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इसके अंदर कंडक्टिविटी जबरदस्त होती है। इंसुलेटर में बहुत कम होता है, कंडक्टिविटी नहीं के बराबर होता है क्योंकि खाली होता है। और यहां पे वर्ड क्या यूज होता है? ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। क्या यूज होता है? ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। देखो कितना मजेदार सा कॉन्सेप्ट आया। ये सब कैसे समझ पाए तुम? जब बैंड थ्योरी को समझा और इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को। कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, सिग्मा ज्यादा होता है, और रेसिस्टिविटी कम होता है। और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। तो वैसे भी तुम समझ गए होगे, जिसका कंडक्टिविटी, कंडक्शन ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी बहुत कम होगा। और सेमीकंडक्टर में सो होता है, मीडियम लेवल पे होता है, मीडियम। और इंसुलेटर में जल्दी बताओ, इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है और कंडक्टिविटी लो होता है। इसीलिए ये रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से इधर आ जाओ। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया, ये देखो ध्यान से। अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जल्दी से देखना कि सर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसी सिंगल एटॉम का। देखो मैंने क्या लिखा है, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटॉम, एक एटॉम का ऐसा है। लेकिन अगर मटेरियल की बात मैंने करने लगा, आइसोलेटेड एटॉम है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का क्या होगा? इसमें कितने हैं जल्दी से बताओ? 14। सिलिकॉन किस ग्रुप में आएगा? 4th ग्रुप में आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 और 1s2s 2p 3s, कितना होगा? 6 4 10, और ये 14 का है तो कितना हुआ? 1s 2s 2p 3s 3p, तो 3s में 2 और 3p में 2। ये इसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो देख पा रहे हो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें सिलिकॉन में। तो एक एटॉम होगा तो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। इसीलिए मैंने लिखा है एनर्जी लेवल हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होता है। मैंने पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के दिखाया था यहां पे तुम्हें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होता है। लेकिन जब हम मटेरियल साइंस की स्टडी करने लगे हैं तब यहां पे एक्चुअल में एनर्जी लेवल नहीं होता है। क्या है? सिलिकॉन मटेरियल। और जब मटेरियल आया तो ये बैंड थ्योरी डेवलप हुआ। क्या हुआ? बैंड थ्योरी डेवलप हुआ। और यहां पे क्या हो जाएगा? एनर्जी बैंड है। क्या है?
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और इन दोनों के गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या यहां तक मस्त वाला मजा आया तुम्हें? तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का डेफिनेशन क्या है वो मैं बता देता हूं, बस तुम्हें मजा आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, और इसी तरीके से तुम्हें मैंने क्या बताया, यह ओवरलैपिंग रीजन जो कंडक्टर के केस में है, यह है अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सेमीकंडक्टर के केस में है, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ग्रेटर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड यहां पे ओवरलैप कर जाता है, समझाया अभी मैं तुम्हें। मजा आया तुम्हें? और अब अगला चीज मैंने क्या बताया तुम्हें, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है मैंने अभी तुरंत बताया है। क्या सर? ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। सपोज कर लो ये है कंडक्शन बैंड, कौन सा बैंड है ये? कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड। और देखो ध्यान से यहां पे इसके बीच का ये वैलेंस बैंड का अपर लेवल है, ये अपर लेवल है, और ये लोअर लेवल है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। यानी कि कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसी को दुनिया बोलती है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलती है दुनिया? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलती है दुनिया? फॉरबिडन एनर्जी गैप। आया समझ में? तो अब कभी मैं बोलूंगा फॉरबिडन एनर्जी गैप तो क्या बोलोगे तुम? द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इसके डिफरेंस को दुनिया बोलती है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कि मैंने तुम्हें बता दिया है अब जबरदस्त तरीके से कि इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बोलो मजा आया तुम्हें? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप। यही तो तभी से बता रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन आइदर एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको एनर्जी देंगे तो उछल के यहां पे जा सकता है, ये हो सकता है, ये उछल के जाएगा एनर्जी देने के बाद। तो इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। मजा आ रहा है तुम्हें? विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने बताया, मैं बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, सब काम कर सकता हूं, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। कौन सा है? कंडक्टर है तो विड्थ इसका एकदम निपटा पड़ा है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, ये तो बहुत ज्यादा विड्थ है, और सेमीकंडक्टर है तो थोड़ा कम है। देखो डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करा रहा है, ये यही लिखा है, width of the forbidden energy gap depends upon nature of the substance, and also width is more than valence electron are strongly attached to the nucleus। इंसुलेटर के केस में width ज्यादा है, जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, कंडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन width अगर कम है तो मस्त तरीके से क्या होगा? कंडक्शन होगा। Width of the forbidden energy gap represented in electron volt, yes इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और as टेम्परेचर इंक्रीजेस, बार बार वही बोल रहा हूं कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, ये बुखला के इधर जाएगा। इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं। As टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, इसीलिए ये तुरंत से यहां पहुंच जाता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बच्चों ये सारा क्लास एकदम मस्त वाला मजा आ गया, और ऐसे ही सेमीकंडक्टर का क्लास तुम चाहते हो जिससे एक एक क्लैरिटी हो जाए तो जरूर कमेंट करके बताना। मैं सारे पीवाईक्यू क्लास में लूंगा, 100-150 क्वेश्चन करवाऊंगा, 200, और कोई भी टीचर, कोई भी क्लास, कोई भी बुक का क्वेश्चन क्लास पढ़ने के तुरंत बाद सॉल्व हो जाएगा बिना रिवीजन का, ये गारंटी है। अगर तुम लोगों को मस्त वाला मजा आ गया है, सब कुछ ऐसे ही पूरा पढ़ेंगे, कंडक्टर क्या होता है, ये इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका तुम लोग को पूरा समझाऊंगा, ये सब सारा पूरा, तब मजा आएगा सर। तो नया बैच को आपने इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच बना दिया है, इसको खूब सारा शेयर कीजिए, और जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो हर एक बच्चों तक पहुंचाना चाहिए।
तो आप लोग प्लीज़ इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, सब जगह, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जिससे कि सबको पता चल जाए कि यस, आदित्य सर मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए और रियल में बच्चों को फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा लोग, मस्त वाला मजा आया तो जरूर इसको बताना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।